कठोर और कोमल शरीर। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उसकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। जनश्रुति अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि ये योग और कला रिपट्टु विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे, इसलिए स्त्री के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। दूसरा, मेघ और श्यामा रंग। जनश्रुति अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। जनश्रुति अनुसार उनका रंग न तो काला और न नीला था, यह भी उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला नीला सफेद मिश्रित रंग, इसलिए ये बहुत ही आकर्षित लगते थे। तीसरा, श्री कृष्ण की गंध। प्रचलित जनश्रुति अनुसार माना जाता है कि उसके शरीर में मादा गंध निकलती रहती थी। इस गंध को अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। वह खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। इस सुगंध की दिशा भी देखने लगते थे, इसलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी का चंदन उबटन आदि इत्यादि का कार्य किया, जिसके चलते उनको शैरेंद्री कहा जाने लगा था। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से कुछ निकलने वाली गंध गोपी चंदन और कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी।